स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th अकाउंटेंसी का अपने फर्स्ट यूनिट का 5th चैप्टर, जो है साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। बच्चों, इस चैप्टर से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राप्ति अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो बच्चों, पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जो हमारा 5th चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो। तो बच्चों, ये दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट किया था और यहाँ पर जो है हम गेनिंग रेशियो क्यों फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, जब भी गेनिंग रेशियो या प्राप्ति अनुपात का हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है तो 3 जो सवाल हैं वो आते हैं। वो 3 क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो, ये गेनिंग रेशियो क्या है। दूसरा है नीड टू फाइंड, हमें इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम गेनिंग रेशियो को निकालते हैं। तीसरा है हाउ टू फाइंड, मतलब हम इस गेनिंग रेशियो को कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, आज का जो मेरा क्लास है वो इसी 3 टॉपिक पर है कि गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है और गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है और गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आते हैं इसके मीनिंग पर। बच्चों, जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था जिसमें विद्यमान जो फर्म था उसमें एक नया साझेदार प्रवेश करता है, उस वक्त क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा, मान लीजिए आपका फर्म है जिसमें कि 3 साझेदार हैं। एक नया साझेदार जो है वो उस फर्म में जो है प्रवेश कर रहा है। तो जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ये जो तीनों साझेदार है इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हो जाता है परिवर्तन, और उस परिवर्तन में जब ये नया साझेदार फर्म में आता है तो इसको भी हिस्सा देना पड़ता है। तो इसको जो हिस्सा दिया जाता है उसके कारण इन तीनों को कुछ ना कुछ नुकसान या कुछ ना कुछ क्षति पहुंचती है, जिसके कारण कि हम पिछले चैप्टर में निकाले थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने का हमारा तात्पर्य पिछले चैप्टर में यही था कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो उसको प्रवेश करने पर जो उनका लाभ हानि अनुपात है वो परिवर्तित हो जाता है और हिस्सा जो है लाभ का वो इसको भी प्राप्त होने लगता है। पहले सिर्फ यही तीनों पाते थे, चौथे के आने के बाद वो हिस्सा 4 भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसके कारण कि इनको जो भी नुकसान होता था इस नुकसान की भरपाई के लिए ये अपने साथ जो भी लाता था गुडविल की राशि प्रीमियम के रूप में, वो जो है इन तीनों साझेदार को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो ये था हमारा पिछला चैप्टर जहां हम फाइंड आउट करते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब डिफरेंस देखिएगा बच्चों, अब जो है ये साझेदारों का अवकाश ग्रहण। तो इस चैप्टर में मान लीजिए विद्यमान फर्म में 3 साझेदार हैं। अब इसमें से जो है एक साझेदार चला जा रहा है तो कितने बचे, 2 साझेदार। पहले जो हिस्सा था वो ये तीनों साझेदार में बंटता था, ठीक है। अब इसके जाने के बाद फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपका हो जाता है परिवर्तित। चाहे साझेदार आए चाहे साझेदार जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका बदलना ही बदलना है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके जाने के कारण इसके हिस्से का भी जो प्रॉफिट है वो थोड़ा भाग इसको और थोड़ा भाग इसको जो है प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है उस कंडीशन में विद्यमान साझेदारों को जो है गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्राप्ति हो रही है। इसीलिए हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं गेनिंग रेशियो। ये है हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है कि आखिर गेनिंग रेशियो क्या है। तो गेनिंग रेशियो यही है कि जब विद्यमान साझेदार फर्म से चला जाता है तो उसके जाने पर जो भी उसके हिस्से की प्राप्ति होती है वो पुराने साझेदारों को होती है एक निश्चित अनुपात में। उसके कारण जो है यहाँ पर
उस रेशियो को जो है गेनिंग रेशियो कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है इसका मीनिंग है वो क्लियर हो गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं व्हाई वी नीड टू फाइंड गेनिंग रेशियो। हमको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा दोनों में डिफरेंस, कि आखिर एडमिशन में क्या डिफरेंस था और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस या क्या अलग चीज हो रही है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है कि एडमिशन जब होता है पार्टनर का, तो मान लीजिए 3 पार्टनर हैं। अब उसमें से 2 पार्टनर हैं। अब 2 पार्टनर ओल्ड पार्टनर है और एक नया पार्टनर जो है वो फर्म में प्रवेश कर रहा है। ये जो दोनों है ओल्ड पार्टनर है और ये जो आ रहा है फर्म में ये है नया पार्टनर। ठीक है, इसके आने से इन दोनों को क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। दोनों जो है अपने हिस्से का कुछ ना कुछ, जो पहले वो प्रॉफिट कमाते थे अब वो प्रॉफिट कम कमाएंगे क्योंकि एक और साझेदार आ गया है, उसको भी देना पड़ेगा, जिसके कारण कि इन दोनों से जो भी हिस्सा इस नए साझेदार को चला जाता था वो कहलाता था सैक्रिफाइस, क्योंकि ये दोनों क्या करते थे, त्याग करते थे नए साझेदार के पक्ष में। ठीक है, अब देखिए, जब ये दोनों नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते थे तो ये जो क्षति होती थी इन दोनों साझेदारों को, इसके लिए जो साझेदार फर्म में आ रहा है वो अपने साथ लाता था क्या, गुडविल। वो अपने साथ क्या लेकर आता था, गुडविल। ये गुडविल जो है दोनों साझेदारों को, जो दोनों पुराने साझेदार हैं, इन दोनों साझेदारों को बढ़ जाती थी। ठीक है, अब इन दोनों साझेदारों को ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इन दोनों साझेदारों को गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो चूंकि ये दोनों क्या हो रहा है, इन दोनों को हो रही है क्षति, यहाँ पर इन दोनों को हो रहा है नुकसान, तो इसलिए हम यहाँ पर त्याग अनुपात निकालते थे कि आखिर ये दोनों जो साझेदार हैं उनको कितना त्याग करना पड़ रहा है इस नए साझेदार के आने से। उस त्याग अनुपात को हम निकालते थे और उस त्याग अनुपात के आधार पर हम क्या करते थे, दोनों साझेदारों में इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये था एडमिशन का केस। अब आइए रिटायरमेंट के केस पे जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पर हमारे 3 साझेदार हैं फर्म में। अब तीनों साझेदार में से एक साझेदार जो है वो फर्म से ले रहा है रिटायर, चला जा रहा है वो, तो ये हो गया हमारे रिटायरमेंट वाला पार्टनर और ये दोनों हो गए हमारे ओल्ड पार्टनर। अब देखिए, जो साझेदार फर्म से जा रहा है, ठीक है, इसके जाने के बाद जो इसके लाभ का हिस्सा है वो भी पुराने साझेदारों को मिलने लगेगा। अपना लाभ तो वो पाते ही थे, लेकिन इसके जाने के कारण इसका जो हिस्सा है वो भी जो है पुराने साझेदार जो है उनको मिलने लगेगा। तो जब इनको मिलने लगेगा लाभ तो वो कहलाएगा गेन, क्योंकि ये दोनों जो है तब बन जाएंगे गेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब इन दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं रिटायरमेंट के कंडीशन में। अब देखिए, जब गुडविल की बात आती है तो फर्म में जो है, जो साझेदार फर्म से जा रहा है उसका जो गुडविल है, ठीक है भाई, पुराना साझेदार है, फर्म में जब भी ख्याति वैल्यूड की जाएगी तो उसका जो हिस्सा है वो इस रिटायरमेंट पार्टनर का भी होगा। तो इस रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल है, इस गुडविल इसके जाने के बाद इस गुडविल का जो नुकसान है, उस नुकसान को ये दोनों ओल्ड पार्टनर जो है वो भरेंगे। इन दोनों ओल्ड पार्टनर को एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट। किसको, इस रिटायरिंग पार्टनर को या अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर को। अब ये जो अमाउंट गुडविल का राशि जो है वो दोनों साझेदार जो है वो दे रहे हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को, तो ये वो किस अनुपात में देंगे, इस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमको ये प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो, क्योंकि ये गुडविल जो है वो इन दोनों के गेनिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि इसको ये अपने प्राप्ति अनुपात का हिस्सा जो है अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर को देगा और ये भी जो है अपने प्राप्ति अनुपात का जो है हिस्सा रिटायरिंग पार्टनर को देगा। तो ये है, इस कारण हमने यहाँ पर पढ़ा है कि वाई वी नीड टू फाइंड, क्यों हमको ये निकालना पड़ता है प्राप्ति अनुपात। इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको निकालना पड़ता है प्राप्ति अनुपात, क्योंकि
ये जो साझेदार है, ये जो भी कमाया हुआ गुडविल है, जब वो जाएगा तो उस गुडविल का जो इसको नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई ये दोनों ओल्ड पार्टनर जो है एक्स्ट्रा अमाउंट देकर करते हैं। और इस एक्स्ट्रा अमाउंट को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किस अनुपात में वो एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, उसके लिए हमको यहाँ पर निकालना पड़ता है प्राप्ति अनुपात, यानी कि गेनिंग रेशियो। तो बच्चों, ये जो है सेकंड आपका जो टॉपिक था नीड टू फाइंड, ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब हम निकालेंगे हाउ टू फाइंड, कैसे हमको गेनिंग रेशियो निकालना है। हमारा जो कैलकुलेशन है गेनिंग रेशियो का, वो हमको कैसे करना है, ये हम सीखते हैं। तो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो को समझने से पहले हम फिर से एक बार एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच के डिफरेंस को जो है समझते हैं कि जब एडमिशन होता था, नया साझेदार फर्म में आता था, उस वक्त पुराने साझेदारों को होता था त्याग। पुराने साझेदारों को अपने जो हिस्सा है उसका त्याग करना पड़ता था, और ऐसे त्याग के कारण हमको यहाँ फाइंड आउट करना पड़ता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, त्याग अनुपात है, इसका फॉर्मूला था पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। मतलब हम पुराने अनुपात से नए अनुपात को घटाते थे, तब हमारा त्याग अनुपात यहाँ पर निकलता था। क्यों? क्योंकि जो पुराने जो साझेदार हैं, उनको पहले जो पुराना अनुपात था उनका वो ज्यादा था। पुराना अनुपात हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो अनुपात से आप घटा रहे हो वो अनुपात आपका ज्यादा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में साझेदारों का पुराना अनुपात ज्यादा होता था, और नया साझेदार के आने से ही इनका अनुपात जो है वो कम हो जाता था। तो जो नया अनुपात था वो उनका कम होता था। इसीलिए हम यहाँ पर इस कंडीशन में पुराने अनुपात से नए अनुपात को घटाते थे, और यहाँ पर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे। लेकिन जो हमारा रिटायरमेंट का कंडीशन है, रिटायरमेंट के कंडीशन में जो हमारे जो साझेदार हैं, उनको होता है प्रॉफिट, उनको होता है फायदा, वो करते हैं गेन। तो ये जो गेन कर रहे हैं, ये जो हमारा साझेदार चला जा रहा है, ठीक है, इसके जाने के कारण इन दोनों साझेदारों को जो है प्रॉफिट हो रहा है। और उस प्राप्ति का जब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा गेनिंग रेशियो है, इसका फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूला के विपरीत हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात जब हम करेंगे, तब यहाँ पर हमारा प्राप्ति अनुपात जो है वो निकलता है। अब बच्चों, यहाँ पर नया रेशियो क्यों, आप नए रेशियो से क्यों पुराने रेशियो को घटा रहे हो? क्योंकि जो हमारा नया अनुपात है, ये पहले ज्यादा था। जब हमारा ये साझेदार जो है चला जा रहा है, उसके बाद इन लोग को प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली जो इनका नया अनुपात जो आएगा इसके जाने के बाद, तो वो अनुपात ज्यादा होगा। और जो इनका पुराना अनुपात था, जब ये था इस फर्म में, तब जो इनका अनुपात था वो था कम, यानी कि ओल्ड रेशियो यहाँ पर कम था और नया रेशियो यहाँ पर ज्यादा था। तो इसीलिए गेनिंग रेशियो के कंडीशन में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो यहाँ पर करते हैं, और इस फॉर्मूला को जब हम लगाते हैं तो हमारा यहाँ पर गेनिंग रेशियो फाइंड आउट होता है। तो बहुत सिंपल है, हमको जो हमारा गेनिंग रेशियो है उसका कैलकुलेशन। तो इसके लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इस कैलकुलेशन को समझते हैं। यहाँ पर तो बच्चों, इस गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम पहले भी निकाल चुके हैं कि जब नया अनुपात पुराने अनुपात से हम नए अनुपात को घटाते थे, तो किस प्रकार सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता था। सेम वही जो है फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए देखिए, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ए, बी और सी, तीन साझेदार हैं, और तीनों पार्टनर्स का जो रेशियो है वो है 2:2:1। ठीक है, तीनों साझेदारों का जो रेशियो है वो 2:2:1 है। अब इसमें से जो साझेदार सी है वो यहाँ से चला जा रहा है, फर्म को छोड़कर रिटायर हो जा रहा है। अब जो इसके कारण नया जो हमारा रेशियो है, ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। ओल्ड रेशियो है 2:2:1। इसके जाने के बाद जो हमारा नया अनुपात आ रहा है, न्यू रेशियो, वो हमने फाइंड आउट किया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको नया अनुपात निकालने का जो विधि है वो आपको बताया था कि 2 केसेस है, इन 2 केसेस में हम नया रेशियो जो है वो कैसे रिटायरमेंट की कंडीशन में फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, उसी प्रोसेस से आपने मान लीजिए यहाँ पर नया रेशियो भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर नया रेशियो जो है वो आ रहा है आपका 7:8,
यहाँ पर ए का आ रहा है 7, बी का आ रहा है 8। ठीक है, ये हो गया आपका नया रेशियो और ये तो चला जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ओल्ड रेशियो है 2:2:1, न्यू रेशियो है आपका 7:8 जो आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है। अब आपको यहाँ पर निकालना है गेनिंग रेशियो। तो आप कैसे गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हमको यहाँ पर न्यू रेशियो जो है यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा और ओल्ड रेशियो को यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले, इससे पहले के वीडियो में भी मैंने समझाया था कि अगर हम यहाँ ऐसे माइनस करते हैं तो सबसे पहले हमको एक प्रोसेस करना पड़ता है। वो ये है कि आप यहाँ पर इसको क्या करोगे, बराबर करोगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 + 2 + 1, ये आ गया आपका 5। यहाँ पर कितना हो गया, 7 + 8, आपका यहाँ पर कितना आ गया, 15। अब आपको ये दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 15 करने के लिए 3 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही ये तीनों नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 1:3, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 into 3, 2 into 3 एंड 2 into 3। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं। जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हमारा कितना है, 7, यहाँ पर ए, बी एंड सी। ठीक है, हमारा नया रेशियो कितना आ गया, 7:8, यहाँ पर कुछ भी नहीं। हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो हमने कितना, 2 3 6, 2 3 6 और यहाँ पे कितना आ गया, 3 1 3। अब यहाँ पर हो गया ये बराबर, ये दोनों प्लस करो तो भी 15 आ गया, ये तीनों को प्लस करेंगे तो भी 15 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करना है, हमको यहाँ पर करना है माइनस, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 7 से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। तो ये दोनों आपका प्लस में आ रहा है और ये तो आपका सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये जो है ये तो आपका चला जा रहा है साझेदार, रिटायरिंग पार्टनर। और जो आपका गेनिंग रेशियो है, प्राप्त कौन कर रहा है, आपके ए और बी प्राप्त करने वाले साझेदार हैं। तो यहाँ पर जो गेनिंग रेशियो है वो कितना हो गया, आपका जो गेनिंग रेशियो आपने अभी अभी फाइंड आउट किया वो जो आपके साझेदार ए और बी है उनको कितना मिल गया, 1:2। तो बच्चों ये है हमारा आंसर और इस प्रकार जो है हम कैलकुलेट करते हैं अपना गेनिंग रेशियो। तो बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन से समझाऊंगी कि किस प्रकार जो है हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम इस फॉर्मूले के आधार पे आपका गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग।